हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों के बेहतरीन तैयारी के लिए मैं शुरू कर दिया हूं आप लोगों के डिमांड पर कि भैया फिजिक्स के ये 5 नंबर वाले जो डेरिवेशन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, वो बहुत परेशान करते हैं। तो इसके लिए मैं इसका कैप्सूल लाने शुरू कर दिया हूँ। डेली सुबह में आप सभी लोगों को ये 5 नंबर के कैप्सूल सुबह में 5 बजे मिल जाया करेगा। बस आपको देख लेना है। इसमें आपको मैंने यह बांटा है कि पहले आपको 3-4 दिन फिजिक्स के कैप्सूल मिलेंगे जिसमें डेरिवेशन होंगे, और फिर 3-4 दिन केमिस्ट्री के कैप्सूल मिलेंगे जिसमें आपके रिएक्शन होंगे। ठीक है, दोनों आपको टेंशन ही नहीं ले लेना है। बस आपको ये क्लास देख लेनी है सुबह में, एक बार दोपहर को इसका पीडीएफ देख लेना है, और शाम को क्या करना है, इसको खुद से एक बार सॉल्व करना है ना। डेरिवेशन के लिए ये करना नहीं आए तो वीडियो देख लेना है, एकदम जबरदस्त तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन जो कि 5 नंबर में आपके बोर्ड परीक्षा में देखो कितनी बार पूछा गया है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी दिशा में अत्यधिक दूर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या किसी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जितने लोग क्लास देख रहे हैं लाइव या रिकॉर्डिंग, कि कितना होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। ई का वैल्यू देखता हूं कितने लोग बता लेते हैं, कितने लोगों को आता है। ई का वैल्यू कितना होता है बताओ। जी हाँ, कितना होता है 1/4 पाई अपसालन नाट 2p/r³ होता है। यही होता है ना। तो इसी चीज को हमें प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है। अच्छा, एक बात और मुझे आप लोगों को बतानी थी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, और ये आपको ज्वाइन करना है, इसलिए कि क्लास का जितना भी नोटिफिकेशन होता है, पीडीएफ, जैसे इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे भी जाएगा, तो ये आपको वहां पे अपलोड हो जाता है ना। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। साथ में अगर आप बच्चे नए चैनल पे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी क्लास 12 की तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, सभी लोग लाइक कर देना। मैं देख रहा हूँ, देखो वो सब बच्चे लाइक नहीं किए हैं, है ना। और हाँ, ये वीडियो क्लास इस चैप्टर का फुल शार्ट मैंने लिया है, यानी पूरे चैप्टर को इसमें इस वीडियो में मैंने पढ़ाया है। अगर मान लो आप चैप्टर को नहीं पढ़े हो तो आप इस क्लास को जाके देख सकते हो। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में मैं पिन करवा दूंगा। इस क्लास का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा। किसी भी चैप्टर को जाके आप पढ़ सकते हो वहां से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैंने थोड़ा सा फिगर पहले से बना रखा है, आपको थोड़ा सा वीडियो छोटा बने, आपको बोरिंग ना लगे इसलिए, है ना। देखो फिगर में क्या बनाया मैंने। एक वैद्युत द्विध्रुव रखा, -q + q आवेश है। इन वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितना है, 2l आपके सामने है। ठीक है, मध्य बिंदु O है। O से इधर आपका यल हो जाएगा, इधर यल हो जाएगा, और मध्य बिंदु O से r दूरी पर यह P बिंदु स्थित है, जिसपे मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यही बात देखो यहाँ पे लिखा गया है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है। ये मैंने अपने हाथ से लिखा हूं, जिसका मध्य बिंदु क्या है, O है। मध्य बिंदु O हो गया। O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, P स्थित है। ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस आपको यही बात लिख देना है स्टेटमेंट में। अच्छा जी सरकार, अब जरा मुझे बताना, -q आवेश से, आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखो कितना आसानी से हम सिद्ध कराएंगे। -q आवेश से P बिंदु की दूरी कितनी है, P बिंदु की दूरी, की दूरी कितनी है, एक बार देख के बताओ जरा। -q आवेश से P बिंदु की दूरी कितनी है बताओ। देखो ये दूरी L है और ये दूरी R। हम ये लिख सकते हैं L + R, L + R लिख सकते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ये L और ये R दोनों जुड़ के L + R लिख सकते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। दूसरी बात यहां पे करेंगे, यहां पे जो +q आवेश है, +q आवेश है, आवेश से +q आवेश से, है ना, P बिंदु की दूरी कितनी है बताओ जरा। की दूरी जो कि किसके बराबर है, बी पी के बराबर है। ये दूरी किसके बराबर है भैया यहाँ पे, हाँ, ए पी के बराबर हो। ये कितनी है बताओ, यहाँ पे कितनी हो जाएगी दूरी बताओ। देखो ये पूरी दूरी आर है और ये यल, अतः यहां से यहां तक की दूरी मुझे चाहिए, तो यल पूरी आर में से यह दूरी घटा दें, है ना। यानी पूरी दूरी आर में से घटा दिया यल दूरी, यह आपकी दूरी निकल गई बीपी की। देखो यहां से यहां तक की दूरी आर है, ठीक है, और ये छोटी सी दूरी यल है, तो पूरी दूरी आर में से यल को घटा दिया तो आर - यल, ये दूरी निकल गई आपकी बी से पी तक की दूरी, है ना। तो ये दोनों दूरी निकल गई। अच्छा सर दूरी क्यों निकाला आपने, अभी देखना। अगर मैं आपसे कहूं कि इस आवेश में बिंदु आवेश जो है -q के कारण P बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो क्या लिखोगे।
माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बताओ। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और बोर्ड में टॉपर बनना है तो सबसे बेहतरीन चैनल यही है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स जिन्होंने यहां से पढ़ा था, आप देख सकते हो। आप भी बढ़िया से पढ़ोगे ना तो आप भी इन सभी टॉपर्स की तरह हो जाओगे, इतना मैं बता देना चाहता हूं। लेकिन बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन सभी बच्चों की तरह, है ना। सभी बच्चों ने मेहनत किया था यहाँ से पढ़ के, तो टॉपर्स निकले हैं सभी के सभी। और मैं ये चाहता हूं कि इस बार आप सभी लोग, जितने लोग क्लास देख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब लोग टॉपर निकले, ठीक है जी हाँ। माइनस क्यू आविष्कार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बताओ। तो देखो ये माइनस क्यू है, यहां से इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। तो आप लोग जानते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी यही होता है। तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश इसलिए माइनस क्यू हो जाएगा, और बीच की दूरी यहां से ए से पी तक की दूरी, एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू अपान एल प्लस आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान से समझना सभी प्यारे बच्चे। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो हमें यहाँ पे करना क्या है, इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें, और ये प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें, दोनों का परिणामी निकाल लेंगे, वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। मेरी बात समझना, मुझे पी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डालता कौन है, माइनस क्यू डालता, प्लस क्यू डालेगा, जो आवेश वही डालेगा। तो माइनस क्यू के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि पता है माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस की ओर होता है E1, इधर हम देख लेंगे, और साथ में प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इधर कर लेंगे, है ना, निकाल लेंगे। बस दोनों की परिणामी निकालेंगे, आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। इसे E1 कर लो आप, E2, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अपान BP का स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान BP का वैल्यू क्या हो जाएगा, L माइनस आर का, सॉरी R माइनस L, हाँ R माइनस L का होल स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा, है ना। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है। अच्छा हमने क्या किया, इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया, इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया, और अब दोनों का परिणामी निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा, परिणामी तीव्रता E2 माइनस E1 हो जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे भैया E2 माइनस E1 क्यों करोगे, देखो प्लस Q यहीं पे है, तो इसका प्रभाव यहाँ पे P पर ज्यादा होगा, है ना। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी यहाँ पे, इसलिए E2 का वैल्यू ज्यादा होगा, इसलिए मैंने E2 में से, अब देखो माइनस क्यू दूर है और इसकी दिशा भी माइनस की ओर, आप लोग जानते होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर कोई प्लस आवेश होता है तो इससे दूर की ओर होती है, ये सब लोग जानते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, चैप्टर में पढ़ाया गया है। माइनस क्यू आवेश होता है तो इसकी तीव्रता माइनस की ओर होती है, तो यहाँ पे देखो माइनस आवेश थी तो इसकी तीव्रता माइनस की ओर हो जाएगी, प्लस है तो प्लस से दूर की ओर, क्योंकि प्लस है पास में यहाँ पे आवेश है प्लस के, तो E2 का मान अधिक होगा, E1 का मान कम होगा, इसलिए E2 माइनस E1 कर देना होगा। अब हमें क्या करना है, ये समीकरण को उठा के इसमें रख देना है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना, ये जो माइनस चिन्ह यहाँ पे दिया है ना, ये दिशा के लिए दिया होता है, प्रैक्टिकली उसको रखते नहीं है हम लोग यहाँ पे, है ना, ठीक है।
चलो रखो यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस यल का स्क्वायर, और E1 का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस यल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा देखो मैंने कहा ना ये माइनस क्यों नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि माइनस केवल दिशा बताने के लिए यूज होता है कि माइनस है मतलब इसकी दिशा माइनस आवेश की ओर होगा। ठीक है। अच्छा अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q दोनों जगह है, तो हम इसको क्या करेंगे, बाहर बुलाएंगे, आ जा तू बाहर पानी पोनी पियो। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने कॉमन करके बाहर कर दिया, नीचे क्या बचेगा R माइनस यल बचेगा का होल स्क्वायर, फिर -1/R प्लस यल का होल स्क्वायर, ये बचेगा, है ना, ये बचेगा आपके सामने। ठीक है प्यारे बच्चे। अच्छा जी इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे लेकर। ठीक है आप अब इसको देखो, अब यहाँ पे आपका पूरा कहानी खेला खत्म हो गया। यहाँ पे क्या है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लिया, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस यल का होल स्क्वायर, बस यही बचा है, यही बचा, इसी को सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं रहा, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, नहीं मैथ का क्वेश्चन हो गया, है ना। अच्छा अब देखो एक फार्मूला आप सभी लोग पढ़े होंगे, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है, कितने बच्चों को पता है ये फार्मूला, बताना क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये होता है। ठीक है और ये फार्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है ई का वैल्यू क्या हो जाएगा ध्यान से समझना, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में यहाँ पे R प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस यल का होल स्क्वायर अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, R माइनस यल, दूसरे क्वेश्चन में R प्लस यल दोनों का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसा तो लिख ही सकते हैं। देखो हमने क्या किया, तिर्यक गुणा, जैसे आप लोग 1/3 माइनस 1/4 का करते थे, 4 माइनस 3/4 गुणे 3, वही काम किया मैंने। यहाँ पे इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो ये इसका ये प्लस वाला इधर माइनस वाला उधर चला गया। ठीक है और नीचे क्या हो जाएगा, ये R प्लस यल का होल स्क्वायर, दूसरे में R माइनस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये नीचे हो जाएगा। ठीक है अच्छा ई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा R प्लस यल का होल स्क्वायर है ना। अच्छा जी सरकार देखो आप लोग एक चीज ये भी फार्मूला जानते होंगे क्या, a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये फार्मूला यूज करेंगे। a माइनस बी का फार्मूला का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी का फार्मूला का हो जाएगा। अब यहाँ पे r प्लस यल का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl माइनस हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2rl, ये हो जाएगा। नीचे नीचे क्या हो जाएगा, बड़े कोष्टक में r प्लस यल, दूसरे कोष्टक में r माइनस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, देखो ये पूरा मैथ का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब देखो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाहर ही रहने दो। ठीक है अब देखो ये खुलेगा तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2rl माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा। ठीक है अच्छा ये माइनस बाहर है ना, तो ये अंदर जो प्लस है उसको माइनस कर देता है, जो माइनस उसको प्लस कर देता है। नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे हो जाएगा। ठीक है अच्छा जी सरकार अब ध्यान से समझना, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, है ना। अच्छा जी भाई अब क्या बचेगा, ई का वैल्यू ई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 2rl, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 4rl हो जाएगा, अपान अंदर क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर अंदर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे अब ध्यान से समझना, देखो ये जो R होता है ये काफी अधिक होता है यल के करीब में, इसलिए यल को यहाँ पर हम कंप्यूटरली 0 मान देंगे, यहाँ पे यल को 0 मान देंगे। ई का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे ध्यान देना Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, यहाँ पे
4RL बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता है। एक एक डेरिवेशन बढ़िया से करेंगे। इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपान आर पावर 4 हो जाएगा। अच्छा, अब आर पावर 4, 2 का 2 4 हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो ई का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L अपान आर पावर 4 आएगा, नहीं आर पावर 3 आएगा। अच्छा जी भैया, 4L यहाँ पे 4L होगा, आर अपान 4L अपान आर पावर 3 आएगा। समझ में आई बात आप सभी लोगों को? चलो इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू क्या है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L अपान क्या आर क्यूब है। तो हम यहाँ पे ध्यान देना, Q इंटू 2L इज इक्वल टू, आप लोग क्या जानते हो, वैद्युत द्विध्रुव P जानते हो, P वैद्युत द्विध्रुव होता है, ये जानते हो ना, वैद्युत द्विध्रुव होता है। बताओ Q इंटू 2L क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, यही होता है Q इंटू 2L। तो यहाँ पे P जो वैद्युत द्विध्रुव Q इंटू 2L है, इसके जगह पर क्या, यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2 बाहर कर लेते हैं, Q इंटू 2L कर देते हैं, अपान आर क्यूब कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान आर क्यूब हो जाए। चूंकि इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, Q इंटू 2L के जगह पे क्या लिखेंगे, हम लोग P लिख देंगे, है ना। तो ये आपके सामने फार्मूला बन जाएगा। क्या क्या हो जाएगा फार्मूला, ये यही तो शुद्ध करना था। अच्छी स्थिति में तीव्रता का, ठीक है। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिनको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 17 मिनट लग गए इसको समझाने में, मुझे लगा था 10 मिनट लगेंगे, है ना, लेकिन मैंने एक एक स्टेप को लिख के बढ़िया से समझाया है। बाकी आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, वरना फिर आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाना, उसमें PDF में अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे। और हाँ, सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं जिनकी तैयारी अभी अच्छी नहीं हुई है, आप सभी लोग इस वरदान क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। फीस मात्र 799 रुपए है। इसमें आपको 60 दिन में पूरी तैयारी कराई जाएगी। पहले पूरे सिलेबस को अच्छा तरीके से पढ़ाया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा 1 शॉट के जरिए, ठीक है। उसके बाद एक एक क्लास इंपॉर्टेंट का लगाया जाएगा, मतलब 2 क्लास में आपका चैप्टर पढ़ाया जाएगा और 2 क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कराया जाएगा, मतलब 4 क्लास में तैयार कराया जाएगा। और अगर आपकी चैप्टर में 12-13 चैप्टर, तो 12 चौको 48 क्लास में पूरे सिलेबस को हम लोग बढ़िया तरीके से टेकल कर देंगे, ठीक है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके, या फिर ये नंबर है नीचे 930 577 1375, इस पर कॉल करके, ठीक है। एकदम जीरो से तैयारी हो रही है इस बैच में। ये पूरी टीम है जो कि क्रैश कोर्स में पढ़ाएगी आप लोगों को, इसमें हम भी पढ़ाएंगे। और हाँ, ये सब बच्चे जो कि पढ़कर टॉपर बने थे, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लेना, और टेलीग्राम चैनल है जो कि आप ज्वाइन कर लेना। अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।